इतिहास है, अब इतिहास बनने वाला है, नक्सल एक इतिहास बनने वाला है। अभी फायरिंग चलती रही, उस करके फायरिंग लगातार चलती रही शाम तक। द्वारा ये बहुत ह्यूज रिवार्ड घोषित किया गया है। उड़ीसा सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो कुछ युवा लोगों को भटकाया गया है नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के द्वारा, वो लोग छोड़ें, जल्दी से वापस आएँ। रह गया है और 1-2 नक्सल, 3 नक्सल पलामू में, 2 चतरा में, 3-4 चतरा में है, 2 अगर देखिए तो हजार। पुलिस और सीआरपी के साथ जो जॉइंट ऑपरेशंस वगैरह जिस तरीके से कराया जा रहा है, इसमें से एक चीज़ हम बता सकते हैं कि जो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है ऑपरेशन करने के एक्सपीरियंस में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके चलते आज के दिन में बहुत सारा अचीवमेंट्स मिल रहा है। दूसरा, हम नक्सल लोग का ये बताना चाहेंगे कि आपका मूवमेंट के बारे में हर समय पर हम लोग का हर चीज़ के बारे में सूचना मिलता रहता है। ऐसे ज़माना नहीं है कि आपके बारे में सूचना हमको नहीं मिलता है। उसका नतीजा आप देख सकते हैं, पिछले साल को भी देख सकते हैं, आज को भी देख सकते हैं। जिस तरीके से सूचना मिलता है उसमें से किस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसको रिजल्ट किस तरीके से मिलता है, ये सब आपके सामने है। इसलिए पुनः हम भी अपील करते हैं झारखंड पुलिस की तरफ से कि जो भी बचा हुआ नक्सली है अपना आत्मसमर्पण करें। दूसरा है कि इसमें हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, जो शीर्ष नेता जो सीसी मेंबर है, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है, अनल, ये लगभग 149 केसेस में ये वांछित थे। बहुत सारा इम्पोर्टेंट केसेस हैं, इसका विवरण में कुछ हम बताना चाहेंगे। एक तो है कि गिरिडीह में होमगार्ड का जो आर्मरी था उसमें लूटा गया था लगभग 183 राइफल और अन्य अम्युनिशन भी, उसमें भी ये शामिल था। और बेलवा घाटी में नरसंहार हुआ था 2005 में, उसमें ये शामिल था। और कासमहल में जो सीएसएफ का कैंप था जो बोकारो में, उसमें अटैक हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। और कई इस तरह का घटना है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसके अलावे आप देखे जाएंगे तो 2022 से लेकर 2025 अभी तक का जो जितना भी हमारा साथी का जो ऑपरेशन के दौरान आईईडी के माध्यम से नुकसान वगैरह हुआ है या कई घटना किए हैं, वो सब में इनको महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए इनका पूरा दस्ता का न्यूट्रलाइज करना झारखंड पुलिस और सीआरपी का एक बड़ा सफल अभियान है। मैं समझता हूँ कि इसी अभियान के बाद और भी जो बच्चा कुछा नक्सली हैं उनका मनोबल और कमर टूटा है। पूरा उम्मीद है कि हम लोग जो इस टारगेट के लेके चल रहे हैं, जो उसी टारगेट के अंदर जो झारखंड को नक्सल मुक्त कराने में हम लोग सफल रहेंगे। इसमें सभी फोर्सेस का अपना योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं समझता हूँ कि जो परिवार है, जो पब्लिक है, उनका ये कहना चाहूँगा कि नक्सली का, और आजकल तो कोई पब्लिक तो मदद तो नहीं करता है, फिर भी जो भी लोग मदद करते हैं वो उसी से दूर रहें। और जो परिवार है, नक्सली लोग का परिवार है, वो लोग अपना जो भाई है, बहन है, या पिताजी हैं, या जो भी हैं, वो जो ये नक्सल वाला चीज़ में शामिल है, उनको समझाएं। समझाने के बाद उसको जो नॉर्मल रास्ता में ले आए। जो झारखंड का जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, नक्सल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, बहुत अच्छे हैं। इसका बेनिफिट बहुत सारा लोग उठे हैं, उसको भी लाभ उठाने के लिए अपना आगे आए। धन्यवाद। नहीं था, हम लोग की सूचना के मुताबिक मिसिर बेसरा उसी जगह के आसपास करीब 15 किलोमीटर के आसपास का एरिया में है। और अभी भी अगर देखिएगा तो 40 से 50 आदमी जरूर मिसिर बेसरा के साथ उसी एरिया में है। सर, जो इलाका जहां आप लोग अभी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, रात भर और सुबह चलेगा, आपको लगता है कि और भी बॉडी मिल सकती है? हम लोग होपफुल हैं, क्योंकि फायरिंग बॉडी जितनी मिली है उसके बाद भी हुई है कुछ, तो हम लोग होपफुल हैं। और काफ़ी सारा सामान भी इधर, क्योंकि करीब अगर देखिएगा तो 7 घंटे के आसपास तो हेवी फायरिंग होता रहा है। तो कई राउंड्स ऑफ फायरिंग हुई है, मतलब एक बार नहीं, कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ मतलब फायरिंग हुई है। काफ़ी सारे फोर्सेज जो हैं सबके साथ करीब फायरिंग हुई है। सर, एक बार जो इनामी नक्सली मारे गए हैं उनके नामों का जिक्र कर दिया जाए, कितना इनाम था? जो मारे गए हैं इनामी नक्सली, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है अनल पतिराम मांझी, 1 करोड़ इनामी है। अनमोल के ऊपर 25 लाख का इनाम है। अमित मुंडा के ऊपर 15 लाख का इनाम है। पिंटू लोहरा के ऊपर 5 लाख का। लालजीत के ऊपर 5 लाख का। राजेश मुंडा एसीएम है। 5 लोगों के ऊपर इनाम मिल चुका है 11 में से। इसके अलावा उड़ीसा में जो रिवार्ड का लिस्ट है वो भी मैं बताना चाहूँगा। उड़ीसा पुलिस के द्वारा भी
अनल के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख का इनाम है। इसके अलावा अनमोल दा के ऊपर 65 लाख का इनाम है। उसके अलावा अमित मुंडा के ऊपर 43 लाख का इनाम है। तो इतने लोगों का लिस्ट मिला है। इसके अलावा एनआईए के द्वारा भी इनाम घोषित किया गया है। एनआईए के द्वारा अनल के ऊपर 15 लाख का इनाम है। तो अभी वर्तमान परिस्थिति कैसी है, क्योंकि आईडीज काफ़ी ज़्यादा लगी हैं, तो क्या कहा जाए वहाँ स्थिति देखिए, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ 40 से 50 लोग बचे रह गए हैं। और पूरे के पूरे अगर झारखंड की बात हम लोग करते हैं तो पूरे झारखंड में भी उस 40 को छोड़ दें या 50 को छोड़ें तो मुश्किल से 10 लोग बचे हैं। तो पूरा झारखंड में भी अगर चाईबासा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही थाना अफेक्टेड रह गया है। एक समय ऐसा हुआ करता था जिसमें चाईबासा में 14 थाने अफेक्टेड हुआ करते थे। लेकिन उस क्षेत्र में जहाँ पर कि प्रेजेंस है वहाँ पर निश्चित रूप से आईडीज लगा हुआ है। तो हम लोग फोर्सेज उसके लिए तैयारी करके धीरे धीरे करके थोड़ा स्लो ज़रूर चल रहे हैं उसके कारण, लेकिन उसके कारण हम लोग का जो गोल है फिर भी हम लोग अचीव करेंगे। आईडी से थोड़ा रिस्क ज़रूर है, थोड़ा हम लोग स्लो ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम लोग जो छोटा सा एरिया बचा हुआ उसको भी नक्सल मुक्त करें, क्योंकि नक्सलियों के रहने से जो यंग लोगों को भटका दिया गया उसके कारण पुलिस फोर्सेस को तो है। अगर आप देखें तो कई बार ग्रामीण लोग भी जो बिल्कुल निर्दोष ग्रामीण लोग जंगल में जा रहे हैं अपना सर्वाइवल के लिए, अपना खाना पीने के लिए, उनको भी इंजरी हो जा रही है। कई लोगों का डेथ हो गया, छोटे छोटे बच्चों का 7 साल 8 साल के बच्चों का भी डेथ हुआ है। तो ये हमारे लिए एक है कि जल्दी से जल्दी हम लोग ख़त्म करें। इससे ना सिर्फ क्षेत्र में शांति आएगी, ग्रामीणों का जान ही बचेगा। क्या भौगोलिक स्थिति क्या है उस इलाके के लिए, उस जगह पर? मैं एक तरह से देखा जाए तो नक्सल का जो इतिहास है अब इतिहास बनने वाला है। नक्सल एक इतिहास बनने वाला है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कोबरा की टीम्स, कोबरा 203, 205, 209, साथ में झारखंड जगुआर की कई टीम्स, सीआरपीएफ की कई टीम्स और जिला पुलिस का एक संयुक्त अभियान चलाया गया ऑपरेशन मेघाबुरु के नाम से। करीब सुबह 6:30 के आसपास से 6:20 के आसपास से फायरिंग स्टार्ट हुई और कई राउंड फायरिंग होते रही। करीब करीब अगर देखा जाए तो 1:30 बजे तक, मतलब 7 घंटे तो बहुत हेवी फायरिंग चलती रही। उसके बाद भी रुक रुक करके फायरिंग लगातार चलती रही शाम तक। संभावना ये भी है कि अभी भी कुछ लोग जो हम लोग जो चारों तरफ से बैठे हुए उसके बीच में होने की संभावना है। और जो सर्च अभी तक जो किया गया है उसमें कुल अभी तक 15 नक्सलियों की डेड बॉडी मिली हैं। जिन लोग का डेड बॉडी मिला है उसमें इम्पॉर्टेंट अनल उर्फ पतिराम मांझी है। अनल पतिराम मांझी सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनमोल दा बीजे सेक बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर है। अनल के ऊपर झारखंड सरकार के द्वारा 1 करोड़ का इनाम है। अनमोल के ऊपर 25 लाख का इनाम है। अमित मुंडा जोनल कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर 15 लाख का इनाम है। उसके अलावा पिंटू लोहरा सब जोनल कमेटी मेंबर है, 5 लाख का इनाम है। लालजीत है सब जोनल कमांडर। राजेश मुंडा, बुलबुल, बबीता, पूर्णिमा, सूरजमणि और जोगा, इतने लोगों की पहचान अभी हो पाई है। 4 लोगों की पहचान होनी अभी बाकी है। इनके ऊपर उड़ीसा पुलिस के द्वारा ये बहुत ह्यूज रिवार्ड घोषित किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। पतिराम मांझी के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख का और बाकी 65 लाख का इनाम घोषित किया गया है अनमोल के ऊपर। तो इससे झारखंड में तो राहत की सांस ली ही जाएगी, साथ में उड़ीसा पुलिस के लिए भी एक देखा जाए तो उड़ीसा का भी जो ये बॉर्डर है वो बिल्कुल नक्सल फ्री हो जाता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट संयुक्त बलों के द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, कोबरा के द्वारा, झारखंड जगुआर के द्वारा आज अचीव किया गया है। अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले साल 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए थे। बोकारो में एक मारा गया था, बोकारो में विवेक दा मारा गया था। उसके बाद फिर हजारीबाग में परवेश सोरेन मारा गया था। दोनों 1-1 करोड़ के रिवार्डी थे। अब ये तीसरा सेंट्रल कमेटी का मेंबर मारा गया है। कुल 4 सेंट्रल कमेटी के मेंबर झारखंड में एक्टिव था पिछले लास्ट 2 से 3 साल से। 4 में से 3 न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब सिर्फ 1 बचता है, मिसिर बेसरा है, वो 1 बचता है। तो ये देखा जाए तो नक्सल की लड़ाई की बिल्कुल आखिरी दौर है और हम लोग की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो लड़ाई है इसको हम लोग ख़त्म करें। मैं आप लोग के माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो कुछ युवा लोगों को भटकाया गया है नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के द्वारा, वो लोग छोड़ें, जल्दी से वापस आएँ। हसर हम लोग देख रहे हैं, मतलब ना सिर्फ
अपनी जान तो दे ही रहे हैं, साथ में पूरा का पूरा एक मौका जो मिलता है वही मौका छोड़ रहे हैं अपनी जान दे करके। अच्छा मौका है, सरेंडर करें। हम लोग अगर सरेंडर करने आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, अगर सरेंडर करने नहीं आएंगे, अगर हिंसा का रास्ता अपना करके रखेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो उसकी कीमत उनके लिए बहुत हेवी है, बहुत बड़ी कीमत उनको देनी पड़ेगी। और जो इनको बरगलाया गया है, जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इनका शीर्ष नेता के द्वारा, उसको अपनी समझ से काम लें, अपनी जानकारी, अपनी समझदारी दिखाएं और सरेंडर करें। आकर के कहीं भी सरेंडर कर सकते हैं। अब तो करीब सारंडा की बात करें तो हर जगह पे कैंप है, कहीं भी किसी भी कैंप में आ जाएं। उनकी सुरक्षा का भरोसा हम लोग दिलवाते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन का भरोसा हम लोग दिलवाते हैं। सब लोग, पूरी की पूरी झारखंड पुलिस, पूरी की पूरी CRPF ऐसे मौके पे साथ में उनकी मदद करेगी। पूरे अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अब छोटा सा एरिया जो सारंडा बचा हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अब 2 थाना जराईकेला और इधर छोटा नागरा थाना ही बचा रह गया, पूरा का पूरा चाईबासा में भी अगर आप देखिएगा तो 14 थाने से घट करके 2 थाना बचा रह गया है। और 1-2 नक्सल, 3 नक्सल पलामू में, 2 चतरा में, 3-4 चतरा में है, 2 अगर देखिए तो हजारीबाग में है, 4-5 लातेहार में है। तो कुल नक्सलियों की संख्या भी अब मुश्किल से झारखंड में 60 से 65 के बीच बचा रह गया है। तो अब बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ से कि नक्सलियों के आगे बढ़ने की, रिवाइव करने की संभावना भी कहीं नहीं दिखती है। और यही है कि आकर के मेन स्ट्रीम में आए, विकास में जिनके लिए लड़े हैं या जिनके लिए क्लेम करते लड़ने के लिए, उनके विकास में सहयोग करें। आप लोग के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक ऐतिहासिक क्षण है, अंत में यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि ऐतिहासिक क्षण है झारखंड पुलिस के लिए, CRPF के लिए, कोबरा के लिए। इतना 15 डेड बॉडी मुझे नहीं लगता है कि कभी झारखंड में तो एटलीस्ट नहीं था। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 8 पहले गढ़वा में था, फिर बोकारो में था और अभी 15 मैक्सिमम है। अभी हम लोग और भी, लेकिन ऑपरेशन जारी है, अभी भी ऑपरेशन कंटिन्यूड है, आज भी अभी चल रहा है। रात में भी फोर्सेस ग्राउंड पे होल्ड कर रही हैं। पूरा सर्च हम लोग कंप्लीट अभी भी नहीं कर पाए हैं, बहुत बड़ा एरिया चूँकि पड़ जाता है। और उस एरिया में आप लोग सब लोग की जानकारी है, अवगत सब लोग हैं आप लोग की, काफ़ी सारे IDs भी लगे हुए हैं। कई बार उसमें ग्रामीणों का भी डेथ हुआ है, हमारी भी इंजरीज हुई है, हमारी भी डेथ हुई है। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे एरिया को सर्च कर रहे हैं। सर्च होने में, पूरा कंप्लीट होने में मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे और जानकारियाँ आती रहेंगी हम लोग आपको अवगत कराते रहेंगे। में वैसी ही जगह पे है जहाँ पर कि भौगोलिक स्थिति मुश्किल है, जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर पहुँच पाना आपके लिए मुश्किल होगा, जहाँ पर खूब सारी नदियाँ हैं, जहाँ पर रास्ते आपको नहीं मिलेंगे। तो भौगोलिक स्थिति सारंडा का, आप लोग सब लोग लोकल हैं, अवगत है। सारंडा का तो मतलब है कि 700 पहाड़ों का जो जगह है, तो उस एरिया में 700 हिलॉक्स हैं, 700 पहाड़ हैं। किरीबुरू भी जो है उसका भी मतलब यही होता है कि पहाड़ ही मतलब उसका भी हो जाता है। तो एरिया तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल सेम एरिया में नक्सली भी है, उसी एरिया में हम लोग को ऑपरेट करना है। तो एरिया तो लड़ाई के लिए देखिएगा तो वही एरिया है, एरिया तो अलग अलग है नहीं। सर क्या ये विश्वनाथ वगैरह जो जिनके तेज विश्वनाथ जी अभी इसी इलाके में है कि अलग? हम लोग भी सोचना है कि अभी उसी इलाके में। सर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया उसको कॉमन सिटीजन दिए? संभावना नहीं लगती है कॉमन सिटीजन, क्योंकि आप 15 में से 11 लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं अभी तक, और 11 का आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इनफैक्ट अभी बाकी लोगों का भी आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पर जो इशू एक ये भी आ रहा है कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो नेटवर्क नहीं आने से मतलब अगर फोटोग्राफ भी आने में कई बार काफ़ी टाइम लग रहा है। तो हम लोग सुबह से धीरे धीरे करके, एक तो एरिया को सर्च करना मुश्किल है, जैसा मैंने बताया एरिया से कनेक्टिविटी ही बहुत कम है, तो पहचान करवाने में भी एक थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा पहचान करवाने में भी लगवाए हैं। तो इतने लोगों की जो पहचान हो पाई अभी तक वो तुरंत आपको बता दिए, ऐसा नहीं है बाकी लोगों की पहचान हो जाएगी।